तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे इसके अंदर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। तो देखिए स्क्रीन पर बच्चों आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली पूछा क्या है पढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनका LCM और HCF पूछा है हमसे, और कौन से कॉन्सेप्ट से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए निकाल दें। वैसे मैंने LCM HCF आपको पीछे निकालना सिखाया है, बट कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न है बच्चों, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? HCF निकालना है और एक LCM निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है तो देखिए 12, 15 और 21, इन तीनों का HCF और LCM निकालना है। तो जब किन्हीं भी संख्याओं का हमें HCF या LCM निकालना होता है तो पहले उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। और HCF क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, या फिर लिख देता हूं। HCF मीन्स होता है बच्चों उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल। और LCM का मतलब होता है बच्चों उच्चिष्ट घातों का गुणनफल, उच्चिष्ट घातों का गुणनफल। ये LCM का मीन्स होता है। ठीक है, देखिए पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 देखिए एक सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 छिक्के 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे बच्चों 15 के कीजिए आप अभाज्य गुणनखंड, तो 15 के यहाँ पर करेंगे तो 15 जो है 3 से कटेगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, 3 से कट रहा है, और 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से कटेगा। तो पहले 3 से कट रहा है, 3 से काटो। सबसे छोटी संख्या से अगर कट रही है तो पहले काटते हैं। 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 के करो प्यारे, 21 एक विषम संख्या, 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कट रही है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस तरीके से तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गई। अब इन्हें लिख लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ऐसे ही 15 को लिखिए आप, 15 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या होंगे? 3 गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर कितनी है? 1 ही है, और गुणा 5 की पावर भी 1 ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही आप 21 को लिखिए, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए प्यारे? 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, यानी 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब हमें निकालना है इन तीनों का HCF। ठीक है, तो लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 व 21, इन तीनों का HCF। तो HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ और न्यूनतम हो, यानी कि ऐसा नंबर जिन संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं, ऐसा नंबर जो इन तीनों के गुणनखंडों में पहले मौजूद होना चाहिए, हम उसे लेते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद हो और जहां उसकी घात सबसे कम हो उसे लेंगे। उभयनिष्ठ यानी कि तीनों में हो और सबसे कम घात वाला हो उसे लेंगे। तो देखो 2 की अगर हम बात करें, 2 इसमें है, 2 जो है हमारा 12 के अभाज्य गुणनखंडों में है, लेकिन 2 15 के अभाज्य गुणनखंडों में नहीं है, तो फिर 2 कॉमन नहीं हुआ। 2 उभयनिष्ठ कहाँ हुआ भाई? उभयनिष्ठ हम उसे बोलते हैं जो सभी जगह पाया जाए। तो 2 यहां पाया जा रहा है, इसके अंदर तो 2 है ही नहीं और इसके अंदर भी 2 नहीं है, तो फिर ये 2 कॉमन नहीं है। तो फिर जब कॉमन नहीं है तो फिर आगे हम काम करेंगे नहीं, फिर न्यूनतम हम चेक ही नहीं करेंगे जब कॉमन ही नहीं है। दोनों चीजों का होना आवश्यक है, कॉमन भी हो और न्यूनतम घात हो। तो जब कॉमन ही नहीं है तो न्यूनतम घात को तो फिर छोड़ो, आगे जाना ही नहीं है, तो फिर 2 HCF नहीं होगा। 3 चेक करो, 3 देखो यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, मतलब 3 जो है तीनों जगह पाया जा रहा है, तो 3 उभयनिष्ठ है। 12, 15 और 21 तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में
3 आ रहा है, मतलब 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो 3 उभयनिष्ठ तो है, कॉमन तो है। अब 3 की न्यूनतम घात देखनी है। अगला स्टेप क्या, न्यूनतम घात देखो। तो भैया 3 की सबसे कम घात क्या है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तीनों जगह सेम पावर है। तो फिर तो कोई सी भी ले लो। अगर इन तीनों में से किसी एक जगह ज्यादा और किसी एक जगह कम होती तो कम वाली को लेते, बट यहाँ तीनों जगह पावर सेम है तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो भैया ये आ गया 3 की पावर 1। ऐसी बात करो 7 की, क्या 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये कॉमन नहीं हुआ, तो फिर इसको छोड़ो। 5 देखो, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है, इसे भी छोड़ो। तो फिर एचसीएफ क्या हो गया, सिर्फ 3 की पावर 1 ही एचसीएफ हो गया, क्योंकि 3 ही उभयनिष्ठ था, बाकी नंबर उभयनिष्ठ ही नहीं थे, कॉमन ही नहीं थे, और कॉमन नहीं है तो फिर वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो 3 की पावर 1 ही क्या आ गया आंसर, ये आपका आ गया एचसीएफ। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम में हम क्या देखते हैं, एलसीएम में हम उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, यानी कॉमन नहीं देखते हैं, यानी सभी जगह हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उच्चतम घात लेनी है हर नंबर की, हर नंबर की सबसे बड़ी घात उठानी है। तो देखो 2 सभी जगह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम में नहीं देखते, एचसीएफ में देखते हैं सभी जगह है या नहीं है, एलसीएम में नहीं देखते हैं। तो देखो 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की 2 ही है, तो 2 की पावर 2 को ले लो, क्योंकि इसमें हम उच्चिष्ट घातों को लेते हैं, बड़ी से बड़ी घातों को लेते हैं। तो 2 की पावर सबसे बड़ी 2 है, तो इसे ले लो 2 की पावर 2। ऐसे 3 की पावर सबसे बड़ी 1 ही है सब जगह, तो 3 की पावर 1 को ले लो। 5 की पावर सबसे बड़ी 1 ही है, तो 5 ही ले लो। 7 की पावर सबसे बड़ी 7 ही है, तो 7 ले लो। यानी सभी नंबरों को हम यहाँ पर लेते हैं, और जो सबसे बड़ी घात होती है उसे लेते हैं, उनका गुणा कर देते हैं, एलसीएम आ जाता है। तो देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया प्यारे, 4 गुणा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। अब 105 का 4 में कर दो गुणा, तो ये हो गया आपका 420। तो ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एचसीएफ और एलसीएम इसका क्लियर हो गया, यही हमसे पूछा था। तो कुल मिला के आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उभयनिष्ठ और न्यूनतम घात वाले नंबरों को लेकर गुणा कर दो, एलसीएम निकाल रहे तो उच्चिष्ट घात वाले नंबरों को लेकर गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही हमसे निकलवाया था, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कराया। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है आपका बच्चों। अब देखिए अगला सवाल जो है 2, उसमें कौन कौन से नंबर हैं, 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 510 व 92, 92 है। इसके हमें क्या करने हैं प्यारे, एचसीएफ निकालने हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करो 510 के, तो करो भाई, ये सम संख्या है, पीछे 0 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 का भाग 5 में 2, 2 दूनी 4, बचे कितने 1, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गई है, ये 5, तो 1 बचा, 1 को ले लो इधर, 1 इधर आएगा, 1 पहले से ये 11 हो गए, 2 पंजे 10 है, ये 11, 1 बचा, फिर से इधर ले लो 10 हो गई, फिर 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से चेक कर लो, 3 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं फिर 5 से कट जाएगा। 3 से चेक करो पहले, 3 से भाग देंगे 25 में, 3 अट्ठे 24 है, ये 25, तो 1 बचा, 1 को इधर ले लो 15, 3 पंजे 15 कट गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, इधर ले लो 15, 3 पंजे 15। फिर चेक करो क्या 3 से कट रहा है ये, अब 3 से नहीं कटेगा, तो फिर सीधा सीधा किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 बचे 3, क्योंकि 5 एकम 5 है ये 8, तो 3 बचे, इधर आएगा 35, 5 सत्ते 35, और 17 एक अभाज्य संख्या, 17 एकम 17। तो ये 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही आप 92 के कर लो, 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 की सम संख्या 2 से कटेगी, पर 2 का भाग दो 9 में, 2 चौक 8 है, ये 9, 1 बचा, इधर ले लो 12, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 एक अभाज्य संख्या, 23 एकम 23, 23 से ही कटती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के क्या हो गए, 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1, ऐसी 3 की पावर 1, ऐसी 5 की पावर 1, और 17 की पावर भी 1,
और यहाँ पर देखा 2 की पावर 1 और 1, 2 की पावर 2 और यहाँ 23 की पावर 1। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF ऑफ किसका, 510,92 का। देखिए कैसे निकालेंगे, HCF निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन। कॉमन किसे बोलते हैं, जो सब जगह हो। तो ऐसा नंबर देखो जो दोनों जगह मौजूद हो, इन वाले गुणनखंडों में भी और इन वाले में भी। अगर उभयनिष्ठ ही नहीं है तो फिर उसके आगे हम बात ही नहीं करेंगे। तो देखो क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, दोनों जगह 2 मौजूद है। अब उसके बाद न्यूनतम घात देखो, 2 की न्यूनतम छोटी से छोटी घात क्या है, तो ऐसा नंबर जो दोनों जगह हो और जिसकी घात सबसे कम हो। 2 की पावर यहाँ 1 है या 2 की पावर 2 है, तो ये दोनों जगह है लेकिन सबसे कम घात यहाँ पर है, तो फिर कम घात वाले को लेते हैं। 2 की पावर 1 इंटू, ऐसे 3 चेक करो, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो 23 है ना, तो फिर ये HCF नहीं हो सकता। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी नहीं हो सकता। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, HCF नहीं हो सकता। 23 यहाँ है, ऊपर नहीं है, HCF नहीं हो सकता। तो सिर्फ HCF आ गया आपका 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर। ऐसे आपको निकालना है LCM 510,92। तो LCM में क्या करते हैं, दोनों जगह हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह हो तब भी चलेगा, बस हर नंबर की सबसे बड़ी घात उठा लो, क्योंकि उच्चिष्ट घातों का गुणनफल होता है LCM। हर नंबर की सबसे बड़ी घात, 2 की पावर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 ही है तो ये ले लो। 3 की पावर सबसे बड़ी घात 1 ही है, 3 ले लो। 5 की पावर सबसे बड़ी घात 5 ही है, ले लो। 7 की पावर सबसे बड़ी घात 7 ही है। 23 की सबसे बड़ी घात 23, यानी हर नंबर को लेना है एक एक बार, लेकिन उसकी सबसे बड़ी घात को लेना है, ओवरनेस्ट हो या ना हो। LCM में ओवरनेस्ट नहीं देखते। अब इनका गुणा कर लो, 2 की घात 2 यानी 4, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 गुणा 23, 105 चौका 420 गुणा 23, 23 का गुणा कर लो इसमें। आप तो भाई 23 का करेंगे 0 में तो 0 आएगा, 23 दूनी 46, 46 का 6 यहाँ से लागे 4, फिर 23 चौका 92 हो गया, 23 चौका 92 और 4 हासिल था तो 96, 9660 आ गया आपका LCM। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में संख्या दे रखी है 8, 9 और 25। तीसरा सवाल 8, 9 और 25, इसका क्या निकालना है, LCM। तो पहले फैक्टर करो, LCM और HCF निकालना है। तो 8 के फैक्टर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 के 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 1 1 1, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ऐसे 9 के क्या हो गए, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 25 के हो गए अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 1 और 1 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे HCF। HCF ऑफ 8, 9, 25, इन तीनों का बच्चों हमें HCF निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं HCF में, ऐसा नंबर लेते हैं जो सभी जगह मौजूद हो। तो ऐसा नंबर देखो इनमें सब जगह मौजूद हो, 2 यहाँ है 2 इसमें नहीं है, 3 यहाँ है तो 3 इसमें भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, 5 यहाँ है तो 5 ऊपर भी नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो तीनों जगह मौजूद हो। और जब आपको ऐसा कोई नंबर ना मिले जो तीनों जगह मौजूद हो तो फिर HCF 1 होता है, क्योंकि 1 हर जगह होता है, इनटू में 1 तो हर जगह होता है ना, तो 1 कॉमन हो गया। क्लियर, जब कुछ भी कॉमन ना देखे आपको तो वहां पर कॉमन 1 होता है। जब आपको HCF कुछ भी ना मिले तो वहां पर HCF होता है 1। ठीक है भाई, तो यहां पर HCF हो गया बच्चों 1। इज दैट क्लियर। अब बात करेंगे LCM। तो LCM ऑफ 8, 9, 25। अब यहां देखेंगे सबसे बड़ी घात कॉमन हो या ना हो। तो देखो 2 की पावर सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो ले लो 2 की पावर 3। 3 की पावर सबसे बड़ी घात 2 है तो ले लो 3 की पावर 2। 5 की पावर सबसे बड़ी घात 2 है तो ले लो 5 की पावर 2। इनका कर लो गुणा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 8,
3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। 25 अट्ठे कितने होते हैं भैया? 25 अट्ठे होते हैं 200। कितने? 200। तो 25 अट्ठे 200 और 9 और है तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो की 2 जीरो। ठीक है, 9 का गुणा 2 में किया, 9 दूनी 18 और 2 जीरो थी, 2 जीरो लगा दी, 1800 हो गया गुणा करके, वरना आप कर लेना। तो एलसीएम आ गया बच्चों इतना आपका 1800 और एचसीएफ आ गया आपका 1। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो वहां पर 1 आ जाता है कॉमन और वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा सवाल जो था आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमसे कुछ नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कराए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इससे अगला प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का। चौथा सवाल, एचसीएफ दिया है किसका? 306, 657 का एचसीएफ है बच्चों 9 और फिर इन्हीं का एलसीएम पूछा है हमसे। क्या पूछा है? एलसीएम किनका? 306 और 657 का। तो इसके दो तरीके हैं आप बच्चों, तो दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो मैंने अभी आपको कराया, अभी सवाल कराए हैं कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करना और सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं को ले लेना, उनका गुणा कर देना, एलसीएम आ जाएगा। या एक तरीका और है फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम इनटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है? वो है 306। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या ये बच्चों आपकी 657 और एचसीएफ क्या दे रखा है इसका हमें? 9 और निकालना क्या है? एलसीएम। तो हम जानते हैं बच्चों एक फॉर्मूला है, लिखेंगे हम जानते हैं क्या? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ इनटू इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो लगाइए ये फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल करो। तो दो संख्या में पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है हमें? 9 और एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिए ये 9 इधर किस में? गुणा में, तो इधर इसको दूसरी साइड में लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा 9 और बराबर क्या निकालना है? एलसीएम। 9 से इसे काट दो, तो 9 से कौन सा कटेगा? 9 से कौन किस में भाग चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, 9 सत्ते 63 भाग चलाएगा इसमें, 65 में भाग दो, 9 सत्ते 63 है ये 65, क्या बचे 2, इधर ले लो 27 हो गए, 9 तिया 27, तो 306 गुणा 73 बराबर आ गया एलसीएम। इनका आप कर लीजिए आपस में गुणा। तो देखिए 306 में गुणा करना है 73 से, तो 3 छिंग 18, 3 का 0 में 3 छिंग 18 हासिल लगा 1, 3 का 0 में करेंगे 0 और 1 1, 3 तिया 9, 7 छिंग 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 का 0 में करेंगे 0 और 4 हासिल, तो 4 आ गया और 7 तिया 21, जोड़ो 8, 2 और 1 3, 9 4 13 हासिल लगा 1 और 1 2 और 2, 22,338 यानी 22,338 22,338। ठीक है, दिस इज योर एलसीएम। इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते थे। तो ये बच्चों आपका चौथा प्रश्न था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके 3 प्रश्न और बचते हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में समाप्त कराएंगे और आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो, जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़िए और सभी स्टूडेंट के पास शेयर किया करो। ठीक है बच्चों।